हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 और 21 के लिए छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी? जल्दी बताओ, लेटेस्ट ये है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 445 करोड़ रुपए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, देखो, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता जो है ग्रहण ग्रहण कर ले। क्योंकि दोस्तों, नागरिकता वर्णन हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया गया है संविधान में, और हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अतः आप दूसरे देश की अगर नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो खुद के देश की जो नागरिकता है जो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? जल्दी बताइए सर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 191 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। देश बंधु की उपाधि जो है वो किसे दी गई थी? देश बंधु की उपाधि, तो देश बंधु किसे कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संघवाद निकट है, यानी कि भारतीय संघवाद जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो संघवाद की जो धारणा है हमने कनाडा से ली है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हत्या किस धारा में दंडनीय होगी? जल्दी बताइए, हत्या किस धारा में दंडनीय होगी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 302 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं और चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है। अब फ्री का मतलब ये मत समझ लीजिएगा फ्री स्पेशल क्लास है तो ये आप लोगों को ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा होगा। तो एक बार मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी 4 में से कोई भी स्पेशल क्लास में आओ तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं यूपीएसआई के लिए कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर जो है कई चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं जो यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक बार अगर आप आओगे अनअकैडमी पर तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पॉलिटी हिंदी में अच्छे से कवर कर रहा हूँ, जिसमें टॉपिक वाइज मैं आपको पॉलिटी और टॉपिक वाइज हिंदी चला रहा हूँ। क्रैश कोर्स में तो हिंदी साहित्य तक पहुँच चुके हैं। ये क्रैश कोर्स आपका ख़त्म ही होने वाला है। रिवीजन बैच अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। चारों ही क्लास के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिस भी क्लास में आपको आना है आप आ सकते हैं। अगर आप दिए गए लिंक से मेरी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जल्दी बताइए सर। तो अगर हम बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो लेटराइट मिट्टी जो है ये आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है किस धारा में?
चोरी का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 368 में या 378 में, सॉरी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में स्थापित हैं? जल्दी बताइए। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? देखो मूल अधिकार जो कि हमने अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये भाग 3 में है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अधीक्षक द्वारा तद निर्मित विशेष रूप से अधिकृत किए जाने वाले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा की जाती है किसके द्वारा? तो ये जो समीक्षा है ये थाने के प्रभार या प्रधान मुहर्रिम लेखक के द्वारा की जाती है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जमानती अपराध कौन से अपराध हैं? जल्दी बताओ। जमानती अपराध, जमानती अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, सबसे तेजी से बनता है? तो कौन सा विटामिन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, तो सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सैनिक पुलिस की सहायक सेवा है, सैनिक पुलिस की सहायक सेवा, वायरलेस सेवा, मोटरयान सेवा और अश्रु गैस सेवा ये सभी हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 घंटे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायरमेंट लेते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 माह, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। थोड़े करंट के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हैं और करंट भी आपकी 2020 और 21 की है, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C से 2 में क्या परिभाषित किया गया है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रासंगिक अपराध, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विषम क्या है? क्वेश्चन नंबर 63, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका SNMP, यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बाकी जो है देखो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये सभी जो है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये अलग है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसलिए ये जो है आपका भिन्न है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको ये सारे फुल फॉर्म याद होंगे तभी आप कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो कौन सी रेट है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आपको दिया गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए सर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 मई 1961 को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? जल्दी बताओ, जूडो में सर्वोच्च उपाधि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10वां डैन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संघीय प्रणाली में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फरार अपराधी वर्णित है किस पैरा में? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा पैरा 215 से 222 के बीच, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ? तो ये 31 दिसंबर 2015 को अधिनियमित हुआ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है,
तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को विधिक अधिकार प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 14 के तहत है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जल्दी बताओ, 2 दिन पहले ही मनाया गया। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 21 जून। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम किस पुस्तक के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा दी विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दो सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूति वर्णित है किस धारा में? तो ये धारा 106 में वर्णित है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 48 का ए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? जल्दी बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है और संसदीय चुनाव क्षेत्र, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दुर्भिक्ष के समय पुलिस को भूखे व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय पुलिस को भूखे व्यक्ति को भोजन करवाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पढ़ा चुका हूं मैं, जल्दी बताओ। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संसद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? जल्दी बताइए सर। सूचना की पहुंच अधिक प्रभावी हो, बिल्कुल है। नागरिकों को समान हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो, बिल्कुल है। सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, बिल्कुल है। ये सभी जो है वो सूचना के अधिकार के प्रमुख उद्देश्य हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका कैसा अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।